Assalamualaikum. I am Natik Ali Gauhar in front of you. Welcome to our biology class. आज हम डिस्कस करेंगे अपनी मैट्रिक की बायोलॉजी के अंदर चैप्टर हमारे पास जो है उसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट हमारे पास एक चैप्टर है जिसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या क्या बात होगी, बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट का पहला टॉपिक हमें डिस्कस करना है, वो होता है स्केलेटन। आपने पहले पढ़ा होगा, पहले प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पहले काफी दफा पढ़ा होगा स्केलेटन क्या होता है। एक फ्रेमवर्क होता है या एक कोई ढांचा होता है जो क्या करता है बॉडी के किसी की बॉडी के ऊपर होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के ऊपर होता है स्केलेटन, उनको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। किसी की बॉडी के अंदर होता है उनको हम एंडोस्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है ना, हड्डियों का ढांचा, उनको हम कहते हैं स्केलेटन। क्या काम करता है ये स्केलेटन? हड्डियों का ढांचा का काम होता है सपोर्ट करेगा, मूवमेंट प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन करेगा। ये हमें सपोर्ट करता है। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा ना होता, सिर्फ और सिर्फ गोश्त होता, तो क्या हम मूव कर सकते? नहीं कर सकते। क्या हम खड़े हो सकते? नहीं हो सकते। जैसा पड़ा होता है गोश्त, वैसे ही क्या होता है, वो पड़ा रहता है, मूव नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये जो हड्डियां हैं हमारी, जो हमारे जो स्केलेटन में क्या करता है, सपोर्ट करता है बॉडी को, मूवमेंट करता है और हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट भी करता है। कैसे भाई? हमारा ब्रेन का होता है स्कल के अंदर, स्कल बना होता है किसका? हड्डियों का। तो हड्डियां क्या करती है, स्कल जो होता है हमारे पास वो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। इस तरीके से दिल, जिगर, लंग्स, ये कहाँ होते हैं हमारे पास? यहाँ पर होते हैं। जो कहाँ होते हैं? रिब्स के अंदर। रिब्स क्या आता है? ऊपर से रिब्स होती हैं जो क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये हमारा प्रोटेक्शन का भी काम करता है। दूसरी बात, जो हमारे पास बोन्स होती हैं या स्केलेटन होता है, देखो जब छोटे होते हैं या एक न्यू बॉर्न बेबी को देखा जाए तो उनका स्केलेटन क्या होता है? छोटा होता है। जैसे ही वक्त गुजरता जाता है तो क्या होते हैं? बड़े होते जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि उनके स्केलेटन का साइज भी क्या होता है? बढ़ता है। तो मतलब कहने का ये है कि स्केलेटन जो होता है हमारे पास, जो कि बोन से मिलकर बनता है हमारे पास, वो क्या होता है? ग्रो करता है। स्केलेटन ऑलवेज ग्रोज। और ऐसा भी होता है कि जब कभी अगर स्केलेटन के ऊपर कोई इंजरी आ जाए, कोई जख्म आ जाए, जैसे अगर आपको हड्डी टूट जाए तो क्या करते हैं? वो प्लास्टर करते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है? कुछ वक्त के बाद वो ऑटोमेटिकली हड्डी खुद जुड़ जाती है। तो हमारे पास इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है जिसको बोलते हैं रिपेयरिंग इटसेल्फ आफ्टर इंजरी। स्केलेटन के पास अपनी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इंजरी के बाद खुद को खुद रिपेयर कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली उसके सेल्स ग्रो करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। आपने 9th क्लास में पढ़ा था इस बात को, ठीक है? तो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं और उसको रिपेयर करते हैं। और इस तरह इसके अलावा भी ग्रो करते हैं और बॉडी की लेंथ को बढ़ाते हैं, उसकी विड्थ को भी बढ़ाते हैं। तो बॉडी ग्रो जो होती है हमारे पास, उसके साथ साथ स्केलेटन भी ग्रो होता है, तो आपकी हाइट क्या होती है? बढ़ती है। कभी अगर आपको चोट लग जाए, कोई हड्डी की चोट लग जाए, टूट वगैरह जाए, अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो वो क्या होती है? जुड़ जाए। अगर देखिए, अगर आप कभी किसी की जो फ्रैक्चर हो जाए, फिर किसी की हड्डी टूट जाए, तो आपने देखा होगा भाई क्या करते हैं? उसमें रॉड्स लगाते हैं। वो रॉड्स क्या होता है? बेसिकली होता है कुछ तरीके से, भाई हड्डी की इंजरी हुई, हड्डी यूं हो गई, टूटकर उसके ऊपर आ गया। अब क्या करेंगे? वो काटेंगे दोनों हड्डियों को, सेंटर में अपने एक पोजीशन में रखेंगे, सेंटर में लगा देंगे रॉड्स। अब ये भी हड्डी बढ़ेगी, ये वाली हड्डी बढ़ेगी और एक वक्त आएगा कि दोबारा क्या हो जाएगी? हड्डी ठीक हो जाएगी और ये रॉड्स क्या कर देंगे? फिर निकाल लिया जाएगा। ठीक है? अच्छा, स्केलेटन के अंदर हमारे पास सिर्फ बोन्स नहीं होती, बल्कि हमारे पास दो किस्म की बोन होती है। एक होती है हमारे पास कार्टिलेज, एक होती है हमारे पास बोन। कार्टिलेज क्या होती है? आपने काफी दफा सुना होगा कि दो किस्म की हड्डी होती है, व्हाइट कलर की हड्डी, व्हाइट ब्लू, मतलब कि व्हाइट कलर की हड्डी होती है लेकिन ऊपर ब्लू ब्लू शेड आ रहा होता है। जैसे कान, ये कान क्या है हमारे पास? कान का जो पिन्ना है, जो बाहर एक्सटर्नल पार्ट है, क्या होता है? बेसिकली कार्टिलेज होता है। ये जो ज्वाइंट्स होते हैं, अब कोई भी ज्वाइंट आपने खाई होगी, चिकन वगैरह खाते हो तो वहां पर हड्डियां होती है, हड्डियों के ऊपर व्हाइट कलर क्या होते हैं? ज्वाइंट्स होते हैं। आपने बकरा ईद देखी होगी तो वहां पर क्या होगा? आपको मालूम होगा व्हाइट कलर का एक जो हड्डियों के ऊपर लास्ट वाले पार्ट पे क्या होता है? व्हाइट कलर का बना होता है, कैप सा। वो क्या होता है? वो बेसिकली कार्टिलेज होती है, जो कि सॉफ्ट बोन होती है, क्रिस्पी होती है, खाने में मजा भी आता है वो। तो उसको बेसिकली क्या बोलते हैं? वो सॉफ्ट बोन होती है जो कि बनी होती है स्पेशल सेल से, जिनका नाम होता है कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होते हैं।
कॉन्ट्रोसाइट्स होते हैं हमारे पास सेल्स होते हैं जिनसे कार्टिलेज बना होता है, और एक फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट बोन्स होते हैं, कंफर्ट होते हैं। मतलब बोन जो कि हमारे पास दूसरी वाली उनको हम हार्ड बोन कहते हैं क्योंकि वो सख्त होती है, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड बोन, वो हार्ड होता है। ये सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो इनफ्लेक्सिबल होती है, नॉन फ्लेक्सिबल है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है ना। अभी मैं अगर बोन मूव तो मेरे पास जो हाथ मूव हो रहा है जॉइंट से मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, मैं इस काम को यूं करके आराम से मूव कर सकता हूँ ना। तो क्या मेरे पास ये नाक में यूं कर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या मेरे पास नाक के यहाँ पर कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज इजीली मूवेबल है, फ्लेक्सिबल है। उसके अलावा जो सेल्स होते हैं बोन्स में, उनका नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स हमारे पास सेल्स होते हैं ऑफ बोन्स, और कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं ऑफ कार्टिलेज। अब इंसान के स्केलेटन की बात करें, इंसान का स्केलेटन हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन है आपके बॉडी का एक्सियल पार्ट, आपका सर आ गया, आपका फेस आ गया, आपका चेस्ट आ गया, ये जो पार्ट है सब जगह सामने वाला ये पीछे वाला या बनाएगा एक्सियल स्केलेटन। दूसरा होता है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमारे पास अपेंडेजेस आते हैं। अपेंडेजेस क्या होते हैं बेसिकली? अपेंडेजेस आपका जो शोल्डर, आपके जो हैंड और लेग्स हो गए, आपके हाथ और पांव को क्या बोलते हैं? अपेंडेजेस कहते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन हमारे देखो आपने पढ़ा होगा आपने पहले कि इंसान के जिस्म के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं। आज हम आपको गिनाएंगे कि कितनी बोन्स कैसे होती हैं, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन के हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन डिवाइड करा है दो पार्ट्स में। एक्सियल स्केलेटन को भी हमने फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड करा है, और अपेंडिकुलर को हमने फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टोटल एक्सियल स्केलेटन में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? 80 बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन, मतलब हमारे स्कल में, फेस में, चेस्ट में, यहां पर हमारे पास कितनी होंगी? 80 बोन होंगी। 5 पार्ट्स से कैसे? सबसे पहले बात करते हैं हम स्कल। हमारे स्कल के अंदर होती है 22 बोन। ये हमारा जो स्कल होता है ना, हमारा पूरा सर जो है, ठीक है, ये क्या होता है? 22 बोन्स होती है। इन 22 में से 8 बोन्स क्रेनियल होती है। क्रेनियल मतलब जो हमारे पास आपका जो क्रेनियम बना रही है, ब्रेन बॉक्स बना रही है, ये क्या है कि 22 बोन्स फिक्स्ड होती है हमारे पास, और जो 14 बोन्स, सॉरी 8 बोन्स हमारे पास ऊपर होती है, ठीक है, और 14 बोन्स आपके फेस के ऊपर होती है, आपका फेस बना रही होती है, उनका बोलते हैं फेशियल बोन्स। तो 14 आपकी फेशियल बोन्स होती है, 8 आपकी क्रैनियल स्कल बना रही होती है, जहां पर आपको ये बोलोगे ब्रेन बॉक्स बना रही होती है, वो होती है 8 बोन्स। तो मिलाए कितने हुए? 22 बोन्स। मिडल ईयर ऑसिकल्स, आपके कान के अंदर की 3 बोन होती है। एक कान में 3 बोन, इस कान में 3 बोन, तो कितने हो गए? 6 बोन। तो मिडल ईयर ऑसिकल्स मतलब होता है कि कान के अंदर छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं 6 बोन के हमारे पास, जो कि 3 एक कान में, 3 दूसरी कान में। 1 हाईलाइट बोन होती है जो हमारे नेक में होती है, ये हमारे गर्दन है, गर्दन में बोन होती है, उसका बोलते हैं हाईलाइट, और ये कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट इज वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम का है आपकी रीढ़, आपका बैकबोन। इस बैकबोन में कितनी बोन होती है? 26 बोन्स होती हैं इस बैकबोन के अंदर। आपका जो चेस्ट है, इस चेस्ट के अंदर एक स्टर्नम होती है। अगर आप गौर करें तो यहां तक एक बोन आती है सेंटर में, देखो यहां तक एक बोन आती है हमारे पास, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम बोलते हैं, इसको चेस्ट बोन बोलते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास वो बोन होती है, ये कितनी होती है? 1 होती है। और इसके अलावा इसके यहाँ पर चेस्ट के अंदर हमारे क्या होती है? यहाँ पर 24 रिब्स होती हैं, मतलब 12 पेयर्स ऑफ रिब्स भी होती है। तो 24 रिब्स मतलब 12 पेयर पसलियों पे, और एक हमारे पास चेस्ट बोन होती है। तो गिनते हैं क्या ये 80 पूरा बनते हैं? 22 हमारे पास स्कल की बोन, 6 बोन्स किसकी हैं? कान की। 22 और 6 हो गए 28 और हमारे पास एक हाईलाइट बोन 29 मतलब, और 26 हमारे पास क्या है? वर्टिकल कॉलम की बोन्स है। तो ये कितने हो गए हमारे पास? 29 और 26 होती है 30 55, 55 होती है। 55 के बाद 1 एक मिला 56 हो गई। 56 के बाद 26 ऐड करेंगे तो कितना आता है हमारे पास? ये तो हमारे पास सॉरी 80 हो जाता है। 55 में से यहाँ पर 40 53 था, 54, और ये कितना होगा हमारे पास? 24 है ना। 56 और 24 कितना होगा? 80 हो गई। तो ये 80 बोन होंगे। आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी बोन होंगी एक्सियल स्केलेटन के अंदर? 80 बोन्स होंगी। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो के अंदर आपके अपेंडेजेस आते हैं।
6 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। कितनी बोन्स होती है इसके अंदर? 126 बोन्स होती हैं, 126 बोन्स होती हैं। पहला पार्ट हम बोलते हैं पेक्टोरल गिल्डर, जिसको बोलते हैं शोल्डर। ये हमारे शोल्डर्स होते हैं, इनको बोलते हैं पेक्टोरल गिल्डर, ठीक है। इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? इसमें 4 बोन्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास है हमारा आर्म, हमारे हाथ, ये जो हमारा आर्म्स है, इन आर्म्स के अंदर कितनी बोन्स होती होंगी? इस आर्म्स के अंदर 6 बोन होती हैं, 3 बोन इधर, 3 बोन इधर। उसके अलावा दोनों हाथों में मिलाकर 54 बोन्स, ये हाथ है हमारे पास, इस हाथ के और इस हाथ दोनों को मिलाकर कितनी बोन्स है? 54 बोन्स है, और 6 बोन्स इन दोनों आर्म्स को मिलाकर। क्लियर होगी बात? पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल को बोलते हैं हिप, हमारे ये वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? पेल्विक गिर्डल, हिप कहते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 2 बोन्स होती हैं। उसके अलावा हमारे टांगों के अंदर, लेग्स के अंदर टोटल 6 बोन्स होती हैं, 3 इसमें 3 इसके अंदर, ठीक है। और जो हमारे फीट से हमारे पांव में, दोनों पांव के अंदर मिलाकर 54 बोन होती है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितनी बन जाएगी? 126। 4 बोन्स ये रही, 6 बोन ये रही, 10 और 54 कितने हो गए हमारे पास? 64 और 2 68 और 6 हो गए हमारे पास 74 और हमारे पास 74 और हमारे पास 54 कितने हो गए? 126। तो कुछ रह गया हमारे पास, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 ये है हमारे पास, ठीक है, और 6 ये है 10 और 64 66 और 72 और 56 54 कितना हमारे पास? 126, ठीक है। तो 126 बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन की, 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन की, दोनों को मिलाकर कितनी बोन्स होती है हमारे पास? 206 बोन्स। ये किसकी बात कर रहा हूं? ये उस स्केलेटन की बात कर रहा हूं कि जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास? एडल्ट एक हमारे पास होता है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब बड़ा हो गया, ग्रो हो चुका है, एडल्ट हो गया है, तो हमारे पास 206 होती है। वरना अगर बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर 300 अबव बोन्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उसके वर्टिकल कॉलम में 26 नहीं बल्कि उससे ज्यादा बोन्स होती हैं, और उसकी बॉडी के अंदर अलग अलग बोन्स छोटी छोटी होती हैं, जो कि बाद में फ्यूज होकर एक बड़ी बड़ी बोन्स बनाती हैं। क्लियर होगी बात? अगली बात हम डिस्कस करनी है कि भाई हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम है एंड्रियस वेसेलियस। एंड्रियस वेसेलियस ने हमारे पास क्या करा है? बोन्स के बारे में, स्केलेटन के बारे में बहुत जबरदस्त काम किया है। इनका लाइफ स्पैन कितना है? 1514 से लेकर 1564, मतलब 50 साल इन्होंने जिंदगी गुजारी। ये हमारे पास 50 साल उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम करे। ये हमारे पास इनको हमने ऑनर किया हुआ है इनसे कि ये बहुत ज्यादा काबिल शख्स है किस चीज के लिए? एनाटॉमिकल स्टडी। एनाटॉमिकल स्टडी क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी। बॉडी का, हमारी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? स्केलेटन क्या है हमारी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर, मसल्स क्या हमारी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर है, उनको डिस्कस करा हमने, इनके बारे में काफी देर पढ़ा है, ठीक है। और उन्होंने अपनी बुक के अंदर एक्यूरेट डिपिक्शंस किए हैं फॉर किसके लिए? स्केलेटन एंड मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म के जो स्केलेटन है, जो हड्डियों का ढांचा है, वो कैसा है, क्या फंक्शन होता है, किस तरीके का होता है, कौन सी बोन कैसी होती है, कितनी अमाउंट के अंदर होती है, और मसल्स कौन कौन से कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के मसल्स हैं, उन सब को उन्होंने एक्यूरेटली अपनी बुक के अंदर बताया है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक बहुत ज्यादा माने जाने वाले कंट्रीब्यूटर है हमारे पास इसके लिए, फॉर द स्केलेटन एंड मसल्स की स्टडी के लिए या एनाटॉमिकल स्टडीज के लिए। हमारे पास नाम क्या है बंदे का? एंड्रियस वेसेलियस। अगली बार डिस्कस करते हैं, हमने पढ़ा होगा जॉइंट्स। जॉइंट्स तो हमारे पास जॉइंट आपको नॉर्मली पता होगा, जॉइंट जब दो चीजों को मिलाते हैं हम तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जॉइंट। तो वो पॉइंट हमारे पास है वो लोकेशन जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में अटैच हो रही है या कांटेक्ट में आ रही है, और क्या करे? अलाउ करे मूवमेंट को और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट। लेट्स सपोज ये जॉइंट है मेरा, ठीक है, ये क्या मेरे पास ये जॉइंट है। अब ये एक बोन है, ये एक बोन है, ये दो बोन्स यहां पर आकर मिल रही हैं, और ये जॉइंट क्या कर रहा है? इनके दरमियान मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट दे रहा है कि भाई ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, दोनों आपस में एक साथ है। क्लियर होगा? तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास 3 टाइप्स हैं जॉइंट्स की। इमूवेबल जॉइंट, जिनको हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं, जो कि मूव नहीं कर सकते। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं बोन्स के दरमियान जो कि मूव नहीं कर सकते, स्लाइटली मूवेबल। कुछ होते हैं जो हल्के से मूव कर सकते हैं, कंप्लीटली मूवेबल, या फिर बोलोगे मूवेबल जॉइंट्स उनका मतलब है। इमूवेबल हमारे पास वो जॉइंट होते हैं
स्कल की बोन्स के दरमियान होते हैं। आपको मैंने बोला ना स्कल के अंदर क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। ये जो 8 बोन्स हमारे पास है, ये हमारे फेस के जो 14 बोन्स है, क्या ये 14 मूव करती है? नहीं, आपस में ज्वाइंट्स के दरमियान है, इन्होंने चिपकाया है इनको, लेकिन ये मूव नहीं करती। तो जो ज्वाइंट्स इन बोन्स के दरमियान है वो कितने होंगे हमारे को कहलाएंगे इमूवेबल या फिक्स्ड ज्वाइंट्स कहलाते हैं। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स हमारे पास वो ज्वाइंट्स हमारे वर्टिब्रा के अंदर है। क्या वर्टिब्रा को मैं कंप्लीटली मूव कर सकता हूं? नहीं। अगर मैं मूव करूंगा तो यूं मूव कर सकता हूं, यूं मूव कर सकता हूं, थोड़ा सा यूं करूंगा, थोड़ा सा डाउन कर, तो मतलब है कि मैं कंप्लीट मूव नहीं कर सकता। हल्का सा मेरे क्या हुआ स्लाइड डिस्क के अंदर क्या हुआ, एक डिस्क होती है ना, डिस्क के ऊपर क्या होता है हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं, तो वो यूं हल्का हल्का मूव कर सकते हैं, कंप्लीट मूव नहीं कर सकते। मूवेबल ज्वाइंट हमारे पास वो ज्वाइंट है जो कंप्लीट मूवमेंट अलाउ करते हैं। इन ज्वाइंट के अंदर बहुत सारे ज्वाइंट्स आते हैं, हमने डिस्कस करना सिर्फ और सिर्फ दो मेन ज्वाइंट्स, एक है हमारे पास हिंज ज्वाइंट और एक है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट हमारे पास वो ज्वाइंट है जो कि अलाउ करता है मूवमेंट बैक एंड फोर्थ, जैसे कि नी और एल्बो। नी क्या होता है हमारे पास, हमारा जो टखना होता है, इस टखने को हम क्या बोलते हैं, पाँव के अंदर होता है, ठीक है। ये हमारे पास जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं नी ज्वाइंट, या हमारे पास पाँव मूव करते हैं। इसके बाद एल्बो, यहां देखो हमारे पास 2 एंड 4, ये बैक फोर्थ, ये जो मूवमेंट हमारे पास कर रही है ज्वाइंट, इस ज्वाइंट का नाम क्या है, हिंज ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कि हर तरफ हर डायरेक्शन में 360 मूवमेंट करा है, उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। इसमें क्या होता है, एक बॉल होती है, ठीक है, ये बॉल होती है, वो बॉल क्या होती है सॉकेट के अंदर फंसी हुई होती है, और जूम करके वो क्या करती है, कंप्लीटली मूव कर देती है। ये कहां पर होता है, आपके शोल्डर के अंदर। शोल्डर में जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट, और आपके हिप्स के अंदर जो जॉइंट होता है वो क्या होता है, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जो एक आपको कंप्लीटली मूवमेंट कराता है। देखो आप यूं करें, यूं पूरा मूव कर सकते हैं, ठीक है, यहां से मूव कर सकते हैं। आपका जो ये जो गौर करें, जब आप देखेंगे आपको मालूम होगा एक बॉल लाइक है जो कि सॉकेट के अंदर फंसी हुई, वो क्या करेगी, कंप्लीट मूवेबल करेगी, 360 डिग्री से मूव करेगी, इसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अगली बात है कि टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स। टेंडन्स और लिगामेंट्स दोनों कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स कनेक्टिव टिश्यू है किस चीज का भाई, ये थोड़ा सा टफ बैंड होता है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबल बैंड होता है हमारे पास। मतलब है कि ये कनेक्टिव टिश्यू है बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। मसल और बोन को, हमारे जो मसल्स हैं उनको बोन से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। और जो हमारी मूवमेंट है मसल्स की, जिसकी वजह से बोन्स मूव करती हैं, वो कौन रिस्पांसिबल है, मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल है, टेंडन्स। लिगामेंट क्या हमारे पास, ये कनेक्टिव टिश्यू है बिटवीन बोन्स एंड जॉइंट। अब जॉइंट को भी जो कनेक्शन चाहिए ना बोन के साथ, ये जॉइंट है कि इस बोन से दोनों से कनेक्शन चाहिए इसको, तो जो लिगामेंट है हमारे पास वो कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करेगा, बोन्स और जॉइंट के दरमियान क्या करता है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये डिसलोकेशन से बचाता है एट द जॉइंट। जो लिगामेंट है क्या करता है, जब जॉइंट पे डाला मैं देखो मूव कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक मूव करे, और मैं जरा सा कोई तेज मूव करूं तो ऐसा होता है ना कि ये जॉइंट के ऊपर से हड्डी हट जाए, तो इस डिसलोकेशन से बचाता है कौन, लिगामेंट। नेक्स्ट बात हम डिस्कस करने हैं व्हाट इज लोकोमोशन एंड व्हाट इज मूवमेंट। लोकोमोशन सिंपली देखो, मूवमेंट और लोकोमोशन में बहुत छोटा फर्क है। मूवमेंट और लोकोमोशन जो हमारे पास होता है वो बेसिकली क्या होती है, किसी चीज का मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट बेसिकली नॉर्मली तो हरकत, किसी बार मतलब हम मूवमेंट कहते हैं। नॉर्मल मूवमेंट इन बॉडी, ये बॉडी के अंदर होती है मूवमेंट, से बॉडी के पार्ट मूव कर रहे हैं, पूरी बॉडी मूव कर रही है, उसको मूवमेंट ही कहते हैं। अब जगह में नेक है, अगर मैं नेक को अपने राइट हैंड साइड मूव करूं तो यह कहलाएगी मूवमेंट कहलाएगी, लोकोमोशन नहीं कहलाएगी। लोकोमोशन क्या कहलाएगी, मैं यहां से चलकर इस पॉइंट पर आगे तो यह कहलाएगी मेरे पास लोकोमोशन कहलाएगी। क्लियर हो गई बात। तो लोकोमोशन हमारे पास मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मूवमेंट हमारे पास क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी के पार्ट से मूव करना, या फिर ऐसा नहीं है कि लाजमी है एक प्लेस से दूसरी जगह पर। हमारे पास जो मसल्स होते हैं, एक और डेफिनेशन में एक टर्मिनोलॉजी इसका नाम है एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्ट मसल्स या एंटागोनिस्टिक मसल्स हमारे पास कौन से होते हैं, वो मसल्स के पेयर जो आपस में काम करते हैं मिलकर, लेकिन अपोजिट वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोजिट काम करें। एग्जांपल आपको मैं दूंगा, इससे आपको समझ आ जाएगा। तो वो मसल्स के पेयर को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स, और इस फिनोमेनन हो गई जिसके अंदर वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट वर्क करें दूसरे का, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिज्म। एग्जांपल दूंगा आपको, मेरे पास ये मसल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बाइसेप्स। तो नीचे के मसल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्राइसेप्स। ऐसे ही बाइसेप्स अगर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट हो
तो क्या होगा मेरे पास, ये एल्बो क्या करेगा, बैंड हो जाएगा, जो मेरा हाथ है वो क्या हो जाएगा, बैंड। बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स तो एल्बो बैंड। जब ये बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ट्राइसेप्स क्या है, रिलैक्स है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिलैक्स है। जब कभी ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिलैक्स। तो दोनों मतलब क्या करें, आपस में उल्टा काम कर रहे हैं। अगर ये रिलैक्स है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिलैक्स होगा। क्लियर हुई बात? तो आपस में क्या करते हैं, उल्टा काम करते हैं। अच्छा, हमारे पास इनको हमने नाम दिया होता है कि भाई एक खास एंटागोनिस्टिक मसल्स या फिर एंटागोनिज्म के अंदर अगर मेरे पास कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो एल्बो को बैंड कर रहा है, किसी चीज को क्या कर रहा है, वो बैंड, वो जॉइंट को बैंड कर रहा है। अब ये मेरे पास बाइसेप है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जॉइंट को बैंड कर रहा है, इसको बोलूंगा मैं फ्लेक्सर। बाइसेप्स मसल क्या करेंगे मेरे पास, फ्लेक्सर कहलाएंगे, और इस फिनोमेना को बोलूंगा मैं फ्लेक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड द जॉइंट इज कॉल्ड फ्लेक्सर, मूवमेंट को हम बोलते हैं फ्लेक्शन। एग्जांपल हमारे पास बाइसेप मसल से कॉन्ट्रैक्ट हुए, बेंड हुए जॉइंट, इसको हम बोलेंगे फ्लेक्सर, मूवमेंट फ्लेक्शन। अब हमारे पास दूसरा है एक्सटेंशन, वो हमारे पास मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये रिलैक्स। अगर ये रिलैक्स होंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, वो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो और जॉइंट को स्ट्रेट कर दे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो जॉइंट क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम एक्सटेंशन। एग्जांपल क्या हमारे पास, ट्राइसेप्स। तो बाइसेप और ट्राइसेप दोनों के आपस में एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, दोनों अपोजिट वर्क करते हैं। एक और चीज हमें डिस्कस करनी है जो कि हमारे पास क्या है, डिजीज है रिलेटेड टू बोन्स या स्केलेटल सिस्टम। हमारे पास पहले है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास बेसिकली क्या होती है कि वो डिजीज क्या होती है, जो बोन्स है वो पोरस हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, खोखली हो जाती है, होलो हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो कैल्शियम आयन और फास्फोरस आयन है वो क्या होता है, बोन्स में से निकल रहा होता है बार-बार। ये कब होता है, जब उम्र ज्यादा हो जाती है या फिर वुमेन्स के अंदर खास तौर पर आता है, क्योंकि वुमेन्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला काम हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि एज बढ़ती जाती है, वो बेबी बर्थ करती हैं, उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होती है, बहुत सारे और फैक्टर्स उनके अंदर आते हैं, तो क्या होता है उनके अंदर बहुत जल्दी होता है। उसके अलावा मेल्स के अंदर होता है, लेकिन क्या होता है जब वो क्या होते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। जब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाए बोन्स में, तो हमारे समझते हैं बोन्स हो जाती है सॉफ्ट और पोरस और होलो, खोखली हो जाती है। जरा सा गिरेंगी तो बोन्स क्या हो जाएंगी, टूट जाती है। आपने तो देखा होगा भाई, अगर कोई बूढ़ा हो वो जरा सा गिरता है उसकी बोन क्या होती है, टूट जाती है, लेकिन कोई बच्चा हो या कोई जवान हो, गिरने से बोन्स नहीं टूटती। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस उनकी बोन्स पोरस हो गई होती है। ये कब होता है, जब लैक ऑफ प्रोटीन और विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस कहां से मिल रहा है, प्रोटीन और विटामिन सी से मिलता है। ये विटामिन सी और प्रोटीन अगर हमारे डाइट में कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा हो सकता है। लाजमी नहीं कि ओल्ड हो तो, अगर हम अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन और विटामिन सी नहीं लेंगे तो हमें भी ऐसा हो सकता है। इसकी सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं बोन्स के अंदर पेन्स होती हैं, और जरा सी ये स्मॉल हिट होती है तो बोन्स क्या हो जाती है, टूट जाती है। नेक्स्ट इसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, इन्फ्लेमेशन, बेसिकली जलने को बोलते हैं आर्थराइटिस। ऑस्टियो मतलब हमारे पास बोन्स के अंदर जलना। अच्छा, बोन्स में किस जगह पे जलना, जो कार्टिलेज है ना जॉइंट्स के अंदर। आपको मैंने बताया था ना, जब मैं आपको बता रहा था कार्टिलेज के बारे में, मैंने कहा था कि आपने देखा होगा बकरा ईद पे के हड्डी जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट के ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर से व्हाइट कैप्स लगा होता है, बोलते हैं कार्टिलेज। तो वो कार्टिलेज जो जॉइंट्स का होता है, जब यहां पर डीजेनरेशन हो जाए, उसके सेल्स डीजेनरेट हो जाए, खराब हो जाए, तो वहां पे क्या होती है, जलन होती है, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। या फिर ये जलन कब होती है, जब मेरे पास जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेंट जो प्रोडक्शन से कम हो जाए। लुब्रिकेंट क्या मतलब है, देखें अगर किसी चीज को मूव कराना है, एक चीज को दूसरी चीज पर मूव कराना है, तो क्या करना है, इसके सरफेस को अच्छा मूव कराने के लिए क्या करना चाहिए, इसके फ्रिक्शन को कम करना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा होगा, तो ये फ्रिक्शन अगर मेरे पास है, देखो ये बोन इस जॉइंट के साथ कनेक्टेड है, अब ये दोनों मूवमेंट कराते हैं। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मूवमेंट सही नहीं होगी, इसलिए क्या होता है, फ्लूइड होता है, तो बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो कि लुब्रिकेंट काम करता है और इसमें फ्रिक्शन को कम करता है, इससे नॉर्मली मूवमेंट होती है।
अगर ये लुब्रिकेंट की प्रोडक्शन कम हो तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी और उससे ज्यादा हमारे पास और ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। इससे होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि लुब्रिकेंट नहीं है, बोन्स सही से मूव नहीं करेंगे, एक जगह पड़े रहेंगे, तो बोन्स हो जाएंगे, आपस में फ्यूज होंगे। अभी जो दो बोन्स हैं इस जॉइंट के अंदर, अगर यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास ये बोन फ्यूज होकर एक बन जाएगी। फिर मैं खाली इसको यूं मूव कर सकता हूँ, इसको यूं मूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। या फिर कभी कभार ऐसा होता है हमारे पास तो जॉइंट्स हैं वो मूवेबल नहीं होते। अब जॉइंट्स हैं, अगर हम मूव करो तो तकलीफ होगी, जॉइंट्स इमूवेबल हो जाएंगे। कब होता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। इसकी जो हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपके जॉइंट थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड टू मूव होते हैं और पेन भी होता है। एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करना है चैप्टर के अंदर, जो हमारे पास है मूवमेंट इन प्लांट्स। देखिए हमने डिस्कस करी सारी बातें कि मूवमेंट ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स में कैसा होता है। अब डिस्कस करते हैं प्लांट्स के अंदर किस तरीके से मूवमेंट होती है। प्लांट्स के अंदर बेसिकली बहुत सारी टाइप मूवमेंट हमारे होती है, लेकिन हमने डिस्कस करी सिर्फ तीन, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का मतलब होता है प्लांट्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर, हम साइंस टर्मिनोलॉजी बोलते हैं मूवमेंट। फोटो मतलब लाइट, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। मूवमेंट टुवर्ड लाइट, प्लांट की बॉडी का पार्ट जब लाइट की तरफ मूव करे। आपने देखा होगा सनफ्लावर, जहां पर सन हो वहां क्या कर लेता है, अपना मूव कर लेता है, मूव हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। फिर उसके बाद मूवमेंट टुवर्ड लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, जियो वर्ड निकला है ग्रेविटी से, इसको हम ग्रेविटेशनल ट्रॉपिज्म भी कहते हैं और जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ये हमारे पास मूवमेंट है टुवर्ड्स ग्रेविटी या अर्थ, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट या अर्थ की तरफ मूवमेंट हमारे पास क्या आती है, जियोट्रॉपिज्म। प्लांट्स की बॉडी के पार्ट्स, रूट्स क्या होती हैं, जमीन की तरफ मूव करती है। क्या कभी रूट्स ऊपर की तरफ जाती है, नहीं जाती, टुवर्ड्स जमीन मूव करती है हमारे पास, टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव कर रही होती है, तो ये हमारे पास जियोट्रॉपिज्म होता है। ग्रेविटी की तरफ जो मूवमेंट होगी हमारे पास, उसको बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म हमारे पास वो मूवमेंट है टुवर्ड्स क्या होगा, वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर की तरफ जो मूवमेंट होगी प्लांट्स के अंदर, उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। कहां होती है भाई ये, आपने देखा होगा डेजर्टेड प्लांट्स या फिर एरिड प्लांट्स। एरिड मतलब हमारे पास होते हैं जो कि बहुत गर्म इलाके में रहने वाले, जो ड्राई एनवायरनमेंट हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, ग्रो करते हैं, उनकी रूट्स क्या होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और रूट्स क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है कि कहीं से पानी मिल जाए, पानी की तरफ मूव कर रही होती है। तो वो जो मूवमेंट होती है हमारे पास उन रूट्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी एंड मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये था हमारे पास चैप्टर, इसका नाम था सपोर्टेड मूवमेंट, क्योंकि हमने बात डिस्कस करी, समरी हमारे पास चैप्टर की थी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह।